महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 भाग 3। जब मैंने सुना कि पांडवगण श्री कृष्णचंद्र के संग गंगा के तालाब के निकट खड़े होकर असहनशील मेरे पुत्र दुर्योधन को लांछन दे रहे हैं, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में नाना तरह के आश्चर्यकारक कौशल दिखाने वाला दुर्योधन मंडलाकार में घूमते समय वासुदेव के परामर्श से अन्याय रूप से मार दिया गया, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि ने रात्रि में सोए हुए पांचालों और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर अति घृणित और अयश का कार्य किया है, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि भीम को पुत्रवध के कारण क्रोध से अंधे बनकर अपने पीछे दौड़ते हुए देखकर अश्वत्थामा ने एपिक नामक परमास्त्र मारकर उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया है, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए अर्जुन वध के निमित्त ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति अस्त्र से रोक दिया है और अश्वत्थामा ने उसको मणिरत्न दे दिया है, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि महास्त्र से विराट पुत्री के गर्भ को नष्ट करने पर अश्वत्थामा को द्वैपायन और श्री कृष्णचंद्र दोनों ने परस्पर विचार करके शाप दे दिया है, तो है संजय, तभी से मैंने फिर जय की आशा नहीं की। इस समय पुत्र पौत्र वधू पिता माता और भाइयों को खोकर गांधारी बड़ी विफल है। पांडवों ने यह दुष्कर कर्म किया है और उन्होंने फिर अपने शत्रु रहित राज्य को प्राप्त कर लिया है। हाँ, बहुत दुख की बात है कि हमारी ओर के 3 और पांडव पक्ष के 7 केवल ये ही 10 मनुष्य रण से बचे हैं। इस युद्ध में क्षत्रियों की 20 में 2 कम अर्थात 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई है सुत, चारों ओर अंधेरों से घिरा हुआ मैं मोह से विकल हो रहा हूँ। चेतना मुझे छोड़कर भागी जा रही है, चित्त बड़ा उदास हो रहा है। इस प्रकार कहकर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी होकर और बहुत विलाप करके मूर्छित हो गए। फिर चेतना आने पर संजय से यह बोले, है संजय, ऐसी दशा में मैं इसी समय बिना विलंब किए प्राण छोड़ देना चाहता हूँ। अपने इस जीवन को धारण करने में मैं कुछ भी फल नहीं देखता। इस प्रकार कहने वाले तथा दीन भाव से विलाप करने वाले उस राजा धृतराष्ट्र से बुद्धिमान संजय अर्थयुक्त यह वचन बोले, महाराज, आपने बुद्धिमान नारद और वाग्मी वेद व्यास जी के मुख से महान उत्साह से युक्त तथा महाबलशाली राजाओं के चरित्र सुने ही होंगे, जो उत्तम राजवंशों में उत्पन्न, उत्तम गुणों के कारण उन्नत, दिव्य दिव्य शास्त्रास्त्रों के जानने वाले और इंद्र के समान अत्यधिक तेज वाले थे, जो धर्म से पृथ्वी को जीतकर दक्षिणा वाले महान महान यज्ञ करके तथा इस संसार में महान यश प्राप्त कर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी वीर वैन्य विजयी वीरों में श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र और रतिदेव, कक्षीवान औशिज, वाल्हिक और दमन, शैब्य, शत्रुनाशी सरयाति, अजीत, जीत और विश्वामित्र, शत्रुनाशक महाबली अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, परशुराम, दशरथ पुत्र राम, शशबिंदु, भगीरथ, स्वयं देवताओं ने जिनका यज्ञ कराया था और जिनके यज्ञीय यूप समूह से अंकित महामंडल यज्ञों का घर बन गया था, ऐसे शुभ कर्मशील ययाति। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्ण काल में राजा शैब्य के पुत्र शोक से
विकल होने पर देवर्षि नारद ने किया था। इनके अतिरिक्त इनसे भी पहले और भी बहुतेरे अति बलशाली महारथी सर्वगुणशाली महात्मा राजा काल के गर्भ में चले गए, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, विश्वगस्व, महाधृति, अनेना, युवनास्व, ककुत्स्थ, विक्रमी रघु, विजिति, वितिहोत्र, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशिनर, सतरथ, कंक, दुलिदह, द्रुम, द्रंभोद्भव, पर, वेन, सगर, संस्कृति, नीमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु और निष्पाप देवा वृद्ध, देवाह्य, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विनीतात्मा, सुक्रतु, निषद देश का राजा नल, सत्यव्रत, शांतमय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनरण्य, अर्क, प्रियमृत्य, शुभव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतुश्रृंग, बृहद्बल, दृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अवीक्षित, प्रबल, धूर्त, कृतबंधु, धेषुधि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, परहा, श्रुति, ये सब राजा और दूसरे सैकड़ों सहस्त्रों पद्म संख्या तक के सुने जाते हैं। ये सब आपके पुत्रों से भी अधिक बुद्धिमान, अति बलवान, प्रतापवान राजागण अपार ऐश्वर्य छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक को चले गए, जिनके अलौकिक कार्य विक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्यनिष्ठा, शौच, सरलता आदि उत्तम गुणों का वर्णन प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और विद्वानों ने किया है। वे सभी गुण और ऐश्वर्य से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु के मुख में चले गए। आपके पुत्रगण दुरात्मा, क्रोध से संतप्त, लोभी और बड़े दुराचारी थे, अतः एवं आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आप शास्त्रज्ञ, मेघावान, धीमान और पंडित समाज में अति सम्मानित है भारत। जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार काम करने वाली होती है, वे कभी मोहवश नहीं होते। है राजन, आप तो जानते ही होंगे कि आपने पांडवों के प्रति निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति दया दिखाई थी। अपनी संतान की रक्षा के निमित्त अत्यंत प्रेम नहीं सुना जाता, वह वैसा होना ही था। अतः अब उस बारे में खेद करना ठीक नहीं। भाग्य को अपनी बुद्धि के कौशल से भी कौन अन्यथा कर सकता है। विधाता के द्वारा निर्णीत पथ का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। भाव, अभाव, सुख दुख सबके जड़ में काल ही कार्य करता है। काल ही प्राणियों को परिपक्व अर्थात पुष्ट करता है। फिर काल ही उन प्रजाओं का संहार करता है। काल ही प्रजाओं को झलाता है। फिर प्रजाओं को झलाते हुए काल को महाकाल ही शांत करता है। सारे भुवन मंडल के शुभाशुभ संपूर्ण पदार्थ काल ही से बन रहे हैं। काल ही में लय होते हैं और काल ही से फिर प्रजाएं उत्पन्न होती है। काल बिना बाधा सब भूतों में तुल्य भाव से विचर रहा है। भूत, भविष्यत तथा इस समय जो विद्यमान है, वे सभी वस्तुएं काल से रची हुई है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण द्वैपायन महाराज इस विषय में परम पवित्र उपनिषद रूपी महाभारत कह गए हैं। यदि कोई पुण्यदायक महाभारत का एक चरण भी श्रद्धा सहित पढ़े तो उस अध्ययन से उस श्रद्धालु के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस भारत में निष्पाप और उत्तम कर्मशील देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महोरग और यक्षों का वर्णन है। इस ग्रंथ में विशेषकर सनातन भगवान कृष्ण का वर्णन है। वे ही सत्य और रुत स्वरूप पवित्र और पवित्रकारी है। वे ही शाश्वत ब्रह्म और पवित्र और सनातन ज्योति है। पंडित गण जिनके लोकातीत दिव्य कार्यों का कीर्तन करते हैं, जिस देव से सत्य, असत्य और सदसत्य यह विश्व, प्रजा, यागादि कर्म की प्रवृत्ति
जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म हो रहे हैं, जो अध्यात्म रूप है तथा जो पंचभूतात्मा है तथा जो अव्यक्तादि संपूर्ण वस्तुओं से भी परे जिसका वेद में वर्णन है और जिसको योगी तथा ध्यान और योग के बल से युक्त यति श्रेष्ठ आईने में स्थित प्रतिबिंब के सदृश अपनी आत्मा में देखते हैं, उसी सनातन भगवान वासुदेव का वर्णन इस ग्रंथ में है। सत्य और धर्मशील तथा सदा प्रयत्नशील रहने वाला नर नियम और श्रद्धा के साथ इस अध्याय का पाठ करके संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। आस्तिक पुरुष भारत ग्रंथ के इस अनुक्रमणिका अध्याय को प्रथम से सदा सुनता हुआ कठिन से कठिन क्लेश में भी दुखी नहीं होता। संध्या और प्रातः काल में इस अनुक्रमणिका अध्याय थोड़ा थोड़ा पाठ करने से दिन और रात्रि के समय इकट्ठे किए गए सब पाप उसी समय छूट जाते हैं। यह अनुक्रमणिका का अध्याय महाभारत की सत्य और अमृत से भरी देह के सदृश है। जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पदों में चौपाइयों में गौ श्रेष्ठ है, वैसे ही इतिहासों में यह महाभारत श्रेष्ठ है। जो पुरुष श्रद्धा काल में इसका एक चरण भी ब्राह्मणों को सुनाता है, उससे पितरों को अक्षय अन्न और पानी की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराण में वेद के अर्थ का स्फटीकरण करें, क्योंकि थोड़ी विद्या पढ़े हुए मनुष्य से वेद को यह भय लगता है कि वह मुझे बिगाड़ देगा। श्री कृष्ण द्वैपायन के कथिन इस वेद को सुनाकर पंडित धन पाता है और निश्चय ही भ्रूण हत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष शुद्ध होकर के इस अध्याय का हर पर्व में पाठ करता है, उसको संपूर्ण भारत को पढ़ने का फल मिलता है, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर ऋषि सहित इस अध्याय को नित्य सुनता है, वह दीर्घायु हो और कीर्ति लाभ कर अंत में देवलोक प्राप्त करता है। पूर्व काल में सब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर तराजू के एक और चारों वेद और दूसरी ओर केवल इस भारत को तराजू पर तोला, तो महत्व और भारीपन में यदि भारत भारी निकला। महत्वपूर्ण और भारी होने के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। जो पुरुष महाभारत शब्द के सत्यार्थ को जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तपस्या अशुद्ध नहीं है, पठन अशुद्ध नहीं है, संपूर्ण स्वाभाविक वेद विधि अशुद्ध नहीं है और जबरदस्ती से द्रव्य छीन लेना इत्यादि भी कदापि पापजनक नहीं हो सकते, पर असद अभिप्राय से दूषित हो जाने पर वे ही निसंदेह पापजनक हो जाते हैं। इसी प्रकार महाभारत में आदि पर्व का प्रथम अध्याय और अनुक्रमणिका का पर्व समाप्त हुआ।